गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, तात सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, कह न सके श्रुति शेष। जिनके कृपा कटाक्ष से रंकहु होत नरेश, रंकहु होत नरेश, रंकहु होत नरेश। गुरु हैं बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। हरिहर आदि ब्रह्म हैं, जगत पूज जो को। सदगुरु की पूजा किए तो सबकी पूजा हो। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुख हो, ताको काल घसीटी है राख सके ना को। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं भव सागर पार पाए, तो आम इंसान क्या है। राम कृष्ण भी गुरु के बिना भाव सागर पार नहीं पाए, तो आम आदमी का क्या बात है। तो राम भी गुरु बनाए, कृष्ण भी गुरु बनाए और रावण भी गुरु बनाए। सोचिए कि जो राक्षस जिसे कहते हैं वो भी गुरु बनाया। आज धरती पर कहते हैं कि हमको गुरु बनाने की आवश्यकता है। और आज वट वृक्ष पूजा है। सावित्री वट वृक्ष पूजा है आज। ये नारियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है कि हे वर देवता, हमारा सिंदूर सदैव मेरे मांग में विराजमान रहे, कभी समाप्त न हो। हालांकि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि सदा दिन रह सकता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बनत जात जंजीर। जो बढ़ता है वो असत्य है और जो सत्य है वो बढ़ता घटता नहीं है। जैसे मनुष्य जन्म लिया तो ये शरीर 50, 60, 70, 100 किलो को हो गया, वजन भी बढ़ा, उम्र भी बढ़ा। इसका मतलब इसको विनाश होना ये क्षणभंगुर है। लेकिन इसको आप सोचते हैं कि हमारा सिंदूर कभी नहीं उजड़े। तो ये व्रत करना बहुत अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए सब नारियों को कि हमारे पति का उम्र लंबा हो। लेकिन पति का उम्र आपको वट वृक्ष पूजा करने से नहीं होगा। अगर आप सावित्री वट वृक्ष पूजा करते हैं तो उसी समय से आप अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लीजिए कि हम अपने सुहाग को इस संसार से बिछड़ने नहीं देंगे। सुख शांति जो उनके द्वारा मिलता है उसको हम छूटने नहीं देंगे। जो भी मने उनके द्वारा सुख शांति हमको मिल रहा है उसको हम छूटने नहीं देंगे। ये अच्छा सोच है, ये प्रत्येक नारियां को करना चाहिए और अच्छी चीज है। पूजा करना, पाठ करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप जिसको उम्र के लिए पूजा कर रहे हैं तो उम्र कैसे बढ़ेगा इस पर आप विचार नहीं किए। जैसे सावित्री वट वृक्ष पूजा करते हैं तो वर को पूजा करते समय आप कसम खाइए कि जो आज वट वृक्ष पूजा कर रहे हैं वो कसम खाइए कि अपने पति से मैं ऊंचे आवाज में बात नहीं करूंगा। तो आपके पति को
प्राण को काल का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सावित्री व्रत वृक्ष पूजा दिन एक कसम खाइए कि पति देव हमको जो कह देंगे वही करेंगे, तो काल का बाप भी आपको पति को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पतिदेव कह दिया कि आज हम एक खाना में एक खाएंगे, अगर वो बना करके आप दे दिए तो काल का बाप भी आपको पति को कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपको सुहाग को उजाड़ नहीं सकता, आपको सिंदूर को मिटा नहीं सकता, उसमें शक्ति नहीं है। अगर आप अपने पति का बात मानते हैं, उनके विचार पर चलते हैं, उनके आचरण पर कहने पर चलते हैं, तो आपके पति के और आपके मांग के सिंदूर को कोई दाग नहीं लगा सकता, कोई उजाड़ नहीं सकता। लेकिन 365 दिन में एक दिन आता है करवा चौथ। 365 दिन में एक दिन आता है करवा चौथ और 364 दिन मारते हैं अपने पति के ऊपर कड़ा चोट। तो माता जी, बहन जी, बेटी जी, आप ही बताइए कि क्या इससे आपको पति का उम्र बढ़ जाएगा? विचार किए हैं कभी? यही चीज तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर ही विचार अज सब दुख जाई, के रे हरि परि झूठी सगाई। ये झूठा भजन भक्ति पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। इस पर आप विचार कीजिए कि हमारे पति का उम्र लंबा कैसे होगा, हमारा सुहाग नहीं उजड़े, हमारे जीवन से सुख शांति कभी समाप्त न हो, हमारे जीवन से आनंद कभी समाप्त न हो, हमारे परिवार से प्रेम कभी समाप्त न हो, हमारे जीवन में पूरे परिवार में सुख शांति कभी भंग न हो। इस पर आप विचार कीजिए, तो आप कभी लाचार नहीं हो सकते हैं, आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं आ सकता। लेकिन 365 दिन में एक दिन करते हैं आप करवा चौथ, उनको पूजा करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, बढ़िया से उनको पंगत खिलाते हैं और उनको बिन्ना होते हैं। तो यही सिस्टम आज के दिन सब कसम खा लिए कि मैं 365 दिन इनके साथ लागू करेंगे, तो फिर आपके पति के प्राण के काल का बाप भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन आप वट वृक्ष पूजा करने के लिए आप लहसुन प्याज का त्याग कर रहे हैं। लहसुन प्याज का त्याग करने से आपके पति का उम्र नहीं बढ़ेगा। जब तक आप अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, माने जितने गलत विचार है, जब तक इसका त्याग नहीं कीजिएगा, तब तक आपके पति की उम्र नहीं बढ़ सकता। ये वट वृक्ष पूजा करने से केवल नहीं बढ़ेगा। पूजा के दिन आपको एक संकल्प लेना है कि मैं अपने पति से कभी ऊंचे आवाज में बात नहीं करूंगा, उनको मान दूंगा, सम्मान दूंगा। माने ये शरीर तो उन्हीं का है ना, तो आप अपने पर क्यों ले लेते हैं? तो सावित्री वट वृक्ष पूजा ये हमको आपको याद दिलाता है कि जो आज आप पूजा कर रहे हैं, वो पूजा आपके हृदय में सदा दिन के लिए स्थापित हो जाए। जीवन जब तक संसार में आप रहिए, जब तक बचिए, ये आज वट वृक्ष पूजा है, तो आज इसी दिन से कसम खा ली कि जो सिस्टम आज अपने पति के लिए कर रहे हैं, वो सिस्टम आप अपने पूरे जीवन भर के लिए हृदय में लागू कर लीजिए, तो फिर आपके पति को काल का बाप भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन सोचिए कि 365 दिन में आप किए हैं एक दिन करवा चौथ और 364 दिन मार रहे हैं अपने पति के ऊपर कड़ा चोट, अहंकार, क्रोध, घमंड दिखा रहे हैं, तो कैसे आपका पति की उम्र बढ़ेगा? बढ़ेगा? तो हर हाल में ये पूजा हमको याद दिलाता है, पूजा गलत नहीं है, पूजा करने के बाद उसका सिस्टम है वो आप नहीं चलते हैं, वो सिस्टम गलत है। उसी प्रकार आप जो पति का उम्र बढ़ने के लिए आप मना रहे हैं, तो उसमें सास है, ससुर है, भाई है, पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो आपका जीवन धन हो सकता है, कल्याण हो सकता है, सुख शांति आनंद आ सकता है। तो अब सोचिए कि वर जो है हमको ऑक्सीजन दे रहा है, अगर वर ऑक्सीजन हमको नहीं दे तो हमारा पहले ही प्राण टूट जाएगा। अब बताइए कि उसको हम बिना होक रहे हैं वर को, तो ये गलत नहीं है। यानी आपका धर्म है अपने पतिदेव को बिना होक करके पंगत कराना, या कहीं से काम धाम करके आए हैं, थकल हैं, मैंने तो उनको बिना होकना, चाय पानी पिलाना आपका धर्म है। ये आपका वट वृक्ष सिखा रहा है, लागू कर लीजिए।
अच्छी चीज है। जो आज आप कर रहे हैं मान सम्मान वो दीजिए, लागू कर दिए 7 दिन के लिए, तो आपको कुछ सब दिन सुख शांति आनंद मिलेगा। लेकिन एक दिन करते हैं करवा चौथ और 365 दिन मारते हैं कड़ा चौथ। तो अन्न पानी लहसुन प्याज त्यागने से कुछ नहीं हो सकता है। जब तक आप अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह अपने परिवार के प्रति नहीं त्यागते हैं तब तक आपको ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। ये पर्व हमको यही याद दिलाता है। तो वो पेड़ ऑक्सीजन हमको दे रहा है और उसको हम हौक रहे हैं। तो वो पेड़ हमको क्या सिखाया कि कोई भी हमको जैसे सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर हम जो बाहर छोड़ा ऑक्सीजन पौधा वो हम लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आप जब वट वृक्ष पूजा कर रहे हैं तो आपके भीतर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है यानी जितना गलत विचार उसको छोड़ दीजिए और बाहर में जो ऑक्सीजन मिला है बढ़िया चीज वो धारण कर लीजिए। यानी आपके हृदय में पति के प्रति जो भी पहले से सारे विषय वासना बुराई बात जो बैठा हुआ है उसको आप छोड़ दीजिए और वट वृक्ष पूजा के दिन से आप सारे अच्छाई को ग्रहण कर लीजिए यानी ऑक्सीजन ले लीजिए। तो आपका जीवन सार्थक हो सकता है, सुख शांति आ सकता है, कलह कलेश चिंता टेंशन मिट सकता है। ये बात तो हम गलत नहीं बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन देता है तो हम लोग लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ को देते हैं। देखिए पेड़ क्या सिखा रहा है कि हम जो गलत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो बीमारी है गलत है, वो पेड़ हमको ले रहा है और पेड़ जो बढ़िया चीज हमको दे रहा है वो हम ले रहे हैं। यानी हमको बुराई को छोड़ना है और अच्छाई को छोड़ना है। ये वट वृक्ष पूजा हमको सिखा रहा है पूरे माता माँ को बहन को बेटी को कि आप बुराई को छोड़ दीजिए और अच्छाई को ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दीजिए और ऑक्सीजन को ले लीजिए, तो आपके पूरे परिवार में जीवन में सुख शांति आ सकता है। लेकिन यहाँ आप लोग पूजा करके पाठ कर करके तीर्थ करके सोचते हैं कि हम सुख शांति प्राप्त करें, तो ये संभव नहीं है। ये कतई संभव नहीं हो सकता कि पूजा पाठ करने से आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। जब तक आप अच्छा कर्म नहीं कीजिएगा परिवार के प्रति माने तो आपको उधार कल्याण होने का चीज नहीं है। जैसे अभी एक सुनीता विलियम्स थे, नाम सुने हैं आप लोग, जो अंतरिक्ष में गए ऊपर 400 किलोमीटर ऊपर गए और गए थे मात्र 8 दिन के लिए। 8 दिन के लिए ऊपर गए थे, जबकि सदगुरु कबीर साहब ये बात 650 बरस पहले ही कह चुके हैं कि जग तप पूजा पाठ ऊपर में स्वर्ग तुवर कुछ नहीं है। लेकिन जब सुनीता विलियम्स चले गए ऊपर अंतरिक्ष में, जो जिसके द्वारा वहां गए थे यंत्र द्वारा, तो वहां यंत्र में उनको कोई खराबी आ गया, तो उनको गए थे वहां 8 दिन के लिए मार, लेकिन यंत्र में खराबी होने के कारण उनको वहां रहना पड़ा 9 महीना। तो 9 महीना जो वहां रहे तो खाली वहां पत्थर है, वहां हवा भी थूक भी बिगेगा तो घूमते रहेगा, कुछ होगा नहीं। और वहां 1.5 घंटा का रात दिन होता है, 1.5 घंटे का यानी 90 मिनट का दिन और रात होता है। और यहाँ पुनिया मना रहे हैं कितना दिन के, 1 महीना के, और वहाँ 90 मिनट के माने 1 दिन हो जाता है, 1.5 घंटा के रात दिन होता है, 1.5 घंटा रात और 1.5 घंटा दिन होता है। तो बड़ी मशक्कत के बाद वो आए और वो जो मैंने उसका चक्कर जो लगाए वो 5777 चक्कर लगाए 90 मिनट में। सोचिए कि कितना तेज दौड़ते होंगे। जबकि यहाँ से हमारे गुरुदेव बताते हैं कि दिल्ली का यहाँ दूरी तो 1100 किलोमीटर है, तो 1100 किलोमीटर जाने आने में जो टाइम लगेगा वो कम से कम 10 बार आइए जाइएगा, तब आपका उतना घंटा में पूरा होगा। जितना दिल्ली आने जाने में टाइम लगता है उतना वहाँ 90 मिनट में चक्कर लगा लिए सुनीता विलियम्स ने। तो वहाँ कुछ नहीं है स्वर्ग तुवर, लेकिन यहाँ पंडित लोग कहते हैं कि स्वर्ग भेज देंगे, स्वर्ग में खटिया भेज देंगे, पलंग भेज देंगे, ये सब खाना पीना टिफिनकारी वहाँ भेज देंगे। ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम के पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए। तो जब तक आप जो सुनीता विलियम्स, तो ये तो मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सब तो मैंने जो मैंने जीव विज्ञान पढ़े हैं
तो आतु धातु कैसे कैसे करके मिला, वो जो प्रोफेसर होंगे, जो PhD के लिए, वो सब बताते हैं। हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं है कि उतना बता सकते हैं, लेकिन वो जे सुनीता विलियम्स वहाँ जब गए आए तो हम लोग को थोड़ा पढ़े, नेट उट पर देखे, ये सब पेपर के माध्यम से पता चला कि वहाँ कुछ स्वार्थ वर्थ नहीं है, इसलिए थोड़ा बात बता देते हैं। तो आपके जीवन में दुख दर्द का पीड़ा कहाँ हो रहा है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ना हरि भजस न आदत छूटी, ना हरि भजत न आदत छूटी, शब्द समझ सुधारत नहीं। आप जो शब्द को बोलते हैं वो सुधार कर कर नहीं बोलते हैं, तो आंधर भय बियहू की फूटी। तो आपको जब तक ज्ञान के आंख से नहीं देखे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो आपको दुख दर्द कभी छोड़ने वाला नहीं है। फूटी मैंने आपको दुख दर्द पीड़ा मिलेगा। और कहते हैं कि पानी माही पाषाण की रेखा, ठोकत उठे भभूखा, सहस घड़ा नित जल उठ धारे, फिर भी सूखा के सूखा। देखिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ना हरि भजस न आदत छूटी। जब तक आप हरि के भजन भक्ति सत्संग नहीं कीजिएगा, तब तक आपको ये दुख दर्द पीड़ा छूटने वाला नहीं है। जैसे गोस्वामी तुलसी साहब कहीं है कि गंगा किनारे मने हर हाल में आपको गंगा के नदी के किनारे है और वो भी भूखल प्यासल है? गंगा के किनारे कोई खड़ा होकर के प्यासा रहे तो बताइए उसको क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं? नदी किनारे खड़ा है पगले, फिर भी है क्यों प्यासा, फिर भी क्यों है प्यासा। माने नदी किनारे आप खड़ा हैं, फिर भी आप प्यासा हैं? बंदे फिर भी क्यों प्यासा है? बंदे फिर क्यों छोड़े राम का आशा, छोड़े आशा, तुम क्यों आशा छोड़ दिया? तो नदी के किनारे खड़ा हो करके भी कोई प्यासा मरने वाला हो तो उस व्यक्ति को हम मरने वाले के समान ही गिनते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप तो नदी किनारे ही रह करके खाली छोड़ दिए हैं कि नदी किनारे हो करके भी कोई प्यासल है, तो ये मनुष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आप बगल में कहीं सत्संग हो रहा है, सत्संग में कोई जाना नहीं चाहता है, गुरु का वाणी कोई सुनना नहीं चाहता है, तो आप बगल में बैठ करके सत्संग हो रहा और नदी किनारे बैठल होकर बाद भी प्यासा है, तो गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं कि नदी किनारे मने खड़ा है पगले और फिर भी तू है प्यासा। तो बताइए क्या होगा? नदी किनारे खड़ा है पगले फिर भी है तू प्यासा। अब बंदे फिर क्यों छोड़े आशा, ये आशा छोड़ दिया सत्संग का, साधु संत महात्मा का। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कि तुम नदी में कि गोस्वामी तो सब कह रही है कबीर साहब कि आप नदी किनारे क्यों छोड़ दिए? हम तो बीच में पानी में कहते हैं कि पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। कि पानी में हो अगर बाद भी प्यासल हो तो सुने सुने आता है हासी। उसी प्रकार आपके हृदय में, परिवार में सारा सुख शांति आनंद करुणा भरा हुआ, ये बाहर से लाने का प्रयास करने की आपको हम जरूरत नहीं है। लेकिन मिस्टेक कहाँ होता है? जैसे मान लिया कि ये हाथ आपका है, नाखून है, और नाखून से गाल में खरोच दिए और गाल में खून बह गया, गाल में खून बह गया। अब आपके मन में विचार होगा कि हम नाखून से गाल को खरोच दिए तो हमको खून बह गया, तो आप नाखून काटिएगा कि अंगुरी काटिएगा? बोलिए। लेकिन मनुष्य आज धरती पर अंगुरिये काट रहा है, नाखून को नहीं काट रहा, जबकि नाखून से हमको खरोच आया है, अंगुली से नहीं आया है। अंगुली से खरोच नहीं आया, खरोच आया, चिन्हानी पड़ा, खून बहा नाखून से। तो हमको नाखून को अगर काट देते हैं तो हमको ये खरोच दोबारा आ नहीं सकता। लेकिन आज पूरे धरती पर क्या करते हैं इंसान कि अंगुरिये काट रहे हैं। तो अंगुरिया काट दीजिएगा तो फिर खरोचिया कैसे? मतलब सुरसुराए तो फिर खरोचिया कैसे? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपको नाखून काटना है, अंगुली नहीं काटना है। यहाँ लोग अंगुलिये काटते हैं,
जैसे मान लिया कि परिवार है, परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब होता है कि परिवार पर वार न कीजिए, परिवार पर आघात न कीजिए, परिवार पर मने वार नहीं करना है, प्रहार नहीं करना है, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे हाथ के द्वारा या माने संस्कार के द्वारा, माने किसी तरह प्रहार नहीं करना है। क्योंकि परिवार का मतलब है परिवार, जो आपको परवरिश दे रहा है, जो आपको सुख शांति दे रहा है, जो आपको कपड़ा दे रहा है, जो आपको भोजन दे रहा है, आप उसी पर वार कर रहे हैं। वाणी को जो अभी बोले कि कड़ा चोट मार रहे हैं, तो एक कड़वा चोट करने से आपका परिवार का उत्थान नहीं होगा। आपका परिवार पर जो वार करते हैं वाणी से, कर्म से, रहन से, सहन से, आचरण से, वो वार को अमृत बना लेना है, वो वार को वाणी बना लेना है, तब आपका परिवार में सुख शांति आ सकता है। ऐसे संभव नहीं है। परिवार का मतलब कि परिवार में परमात्मा है। अगर आप चाहते हैं कि हमको घर में परमात्मा का वास हो, तो आपको परिवार से प्रेम करना पड़ेगा। परिवार पर वार करने से परमात्मा नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर तू हरि जप, कबीर तू हारा भला, कबीर तू हारा भला, जीतन दे संसार। हरि तो हारा तो हरि मिले, जीते जम के द्वार। साहेब कह रहे हैं कि कबीर तू हारा भला, जीतन दे संसार। हरि तो हारा तो हरि मिले, जीते जम के द्वार। क्या कह रहे हैं कि परिवार में जो हारता है वही हरि को प्राप्त कर सकता है, और परिवार में जो जीतता है वो जम के द्वार जाता है। चाहे परिवार हो, समाज हो, रिश्तेदार हो, या कहीं भी आप जाइए, तो आप हारने का प्रयास कीजिए, जीतने का प्रयास मत कीजिए। और जो परिवार में हार जाएगा, समाज में हार जाएगा, रिश्तेदार में हारेगा, वही हरि को जीत सकता है। और जो परिवार में जीतेगा वो हरि से हारेगा। इसलिए जो जो भक्ति सत्संग करते हैं, लोग कहते हैं उसको हम दबा दिए, हम उसको औकात में ला दिए, वो हमारा बात, वो गम खा रहा, इतना बोलने के बाद भी कुछ नहीं करता। लेकिन उसको आत्मज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया भजन भक्ति सत्संग के कारण, हरि का नाम जपते जपते, कि अगर हम परिवार से अगर जीतते हैं तो हम हरि से हार जाते हैं। तो हरि को जीतने के लिए वो परिवार से, समाज से, रिश्तेदार से हारता है। लेकिन उसको ज्ञान आपको नहीं रहने के चलते कहते हैं देखो इसको हम दबा न दिए ऊंचा आवाज बोल करके। तो ऊंचा आवाज बोल करके आप सत्य को दबा सकते हैं, लेकिन सत्य को परास्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही बात बोलते हैं कि कौआ कोयल को आवाज को दबा सकता है, लेकिन कौआ कोयल की तरह बोल नहीं सकता। उसी प्रकार जो मूर्ख व्यक्ति है, जो सत्य व्यक्ति को ऊंचा आवाज में बोल कर उसको दबा तो सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति अच्छे इंसान के रास्ता पर चल नहीं सकता। तो आपके परिवार में अगर आपको सुख शांति प्राप्त करना है, तो एक उपाय बता देते हैं, वो लागू कर लीजिएगा, तो आपके जीवन से दुख दर्द पीड़ा समाप्त हो जाएगा। कि परिवार को, जो आपका मन है, ये मन को गुरु बना लीजिए। जितने भी धरती पर प्राणी हैं या परिवार में परिवार हैं, वो सब अपने मन को गुरु बना लीजिए। और गुरु बनाने के बाद, जैसे मान लिया कि आपके पति कुछ कड़ा शब्द बोल दिए पत्नी के ऊपर, तो आप मन को गुरु बना करके सोचिए, विचार कीजिए कि जो पतिदेव हमको कड़ा शब्द बोला है, तो जो कड़ा शब्द बोला है वो हमारे लिए सही है कि पतिदेव हमारे लिए सही है? ये दोनों को चयन कीजिए। अगर आपका पतिदेव ही आपके लिए, पति ही अच्छा है, तो जो पति के द्वारा गलत शब्द निकला है उसको हटा दीजिए, उसको चयन आप मत कीजिए। जैसे काटने का मतलब है कि त्याग कर देना, माने काटने का मतलब होता है त्याग कर देना। जो गलत बात बोले हैं उसको त्याग देना। लेकिन यहाँ आज अगर गलत बात बोला गया तो बात को नहीं काटेगा, लेकिन पतियों को काट देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, तो पति के द्वारा जो शब्द बोला गया, गलत शब्द, वो गलत शब्द को लेकर के आप रह सकते हैं कि पति को लेकर के रह सकते हैं, ये आप अपने दिमाग को गुरु बनाइए, जो मन है उसको गुरु बनाइए। और ये विचार कीजिए कि अगर आपके पति के लिए आपके लिए अगर पति जरूरी है, तो फिर गलत बात बोले उसको काट दीजिए, उसको हटा दीजिए, उसको दरकिनार कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मने हमारा शब्दे अच्छा है, तो फिर आप सदा दिन के लिए पति को छोड़ दीजिए, वो शब्द को लेकर के आप रहिए।
ठीक उसी प्रकार अगर सास बहू को कुछ बोल दिया, तो सब अगर सास बहू को कुछ बोल दिया, तो अब बहू विचार करे कि हमको हमारे लिए सास जरूरी है कि जो सास गलत बात बोले, अशब्द बोले, वो जरूरी है। वो आप चयन कीजिए अपने गुरु के द्वारा। अगर आपके जीवन में शब्द जरूरी है, जो सास के द्वारा जो गलत शब्द बोला गया, अगर वो शब्द जरूरी है, तो फिर सास को छोड़ दीजिए और उस शब्द को ले लीजिए। तब आपको जीवन में दुख दर्द पीड़ा मिट सकता है। लेकिन आप सोचिए कि हम शब्द के भी ले लें, बुरा शब्द को भी ले लें और सास को भी ले लें, तो फिर आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा, कहीं सुख शांति मिलने वाला नहीं है। पति अगर कुछ गलत बात बोल दिए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम शब्द को रखें और पति को भी रखें, तो आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा, कहीं झगड़ा समाप्त होने वाला नहीं है। ये दो में से एक को चयन करना पड़ेगा। अगर आप में हिम्मत है तो चयन कीजिए, और नहीं चयन करना है तो फिर आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा को रोक नहीं सकता। अगर बेटा बाप को कड़ा शब्द बोल दिया, तो बाप को चयन करना है कि जो बेटा ने हमको कड़ा शब्द बोला, तो वो कड़ा शब्द सही हमारे लिए है कि जो हमारे लिए पुत्र सही है। तो अगर पुत्र सही है आपके लिए, तो जो बुरा शब्द बोला उसको किनारा कर दीजिए और बेटे को अपना लीजिए। अगर पिता बेटे के ऊपर गलत शब्द बोल दिया है, तो पुत्र चयन करे कि हमारे लिए पिताजी का बुरा शब्द सही है या पिता हमारे लिए सही है। वो चयन करके अपने मन को गुरु बना के निर्णय कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको पिता भी चाहिए और पिता का जो गलत शब्द बोला वो भी चाहिए, तो फिर आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा, वहां शांति नहीं होगा। दो में से एक चयन करना पड़ेगा। जब तक दो में से एक चयन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कल्याण होने वाला नहीं है। तो चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो या पिता हो, सास हो, बहू हो, भाई हो, देवरानी हो, जेठानी हो, ये आप अपने मन से सारे परिवार, समाज, रिश्तेदार पर लागू कर लीजिए कि जिसके बगैर आप नहीं रह सकते हैं उसको चयन कर लीजिए, और जो आपको जरूरी नहीं है उसको आप काट दीजिए, छोड़ दीजिए, सह लीजिए। लेकिन साधु संत महात्मा कहते हैं कि परिवार को ही रखना चाहिए, गलत शब्द को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परिवार ही आपको साथ देगा। ये जो अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, लोभ है, बेईमानी है, शैतानी है, ये आपको जो अंदर जो रावण बैठा हुआ है, कुंभकर्ण बैठा हुआ है, कंस बैठा हुआ है, दुर्योधन बैठा हुआ है, वो कहेगा कि नहीं, जो गलत शब्द बोला वही पकड़ के रखो। परिवार को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, बहू को छोड़ दो, बाप को छोड़ दो, बेटा को छोड़ दो। लेकिन साधु संत महात्मा कहते हैं कि बुरा शब्द जो अशब्द निकला, गलत शब्द निकला, गलत विचार निकला, उसको काट दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको हृदय मत रखिए। आप अपने परिवार के संग रहिए, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। ऐसे दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसी कहने कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गए है पै हरि बारी विकार। कि ये पूरे संसार में जड़ चेतन गुण दोष में, इस शरीर के अंदर में चेतन भी है और जड़, ये शरीर जड़ है, लेकिन शरीर के अंदर में जो परमात्मा आत्मा है वो चेतन है। तो इस शरीर में भी दो तत्व है, जड़ है, चेतन है, और ये पूरे संसार को भी बनाए हैं जड़ और चेतन मिला करके, यानी सत असत, धर्म अधर्म, पाप पुण्य मिला करके बना है। अब हमको आपको चयन करना है कि सत को पकड़ना है कि असत को पकड़ना है, धर्म को पकड़ना है कि अधर्म को पकड़ना है, पाप को पकड़ना है कि पुण्य को पकड़ना है। ये अपने दिमाग को गुरु बना कर करके चयन कीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई देवी देवता, साधु संत महात्मा आपको सुख शांति नहीं दे सकते हैं। साधु संत महात्मा सुख शांति के आपको युक्ति बता सकते हैं, वो युक्ति आपको स्वयं अपने लागू करना पड़ेगा, तब आपको उद्धार कल्याण हो सकता है। कभी ये आप विश्वास मत कीजिए कि हमको कोई गुरु, राम, शिव, कृष्ण माने हमको उद्धार कर देंगे, सुख शांति दे देंगे, आनंद दे देंगे, करुणा दे देंगे, धन संपत्ति दे देंगे। तो आपका भ्रम है। आपका कड़ा मेहनत ही आपको धन संपत्ति दे सकता है। जो स्टूडेंट कड़ा मेहनत करके पढ़ेगा वही लड़का स्टूडेंट नौकरी प्राप्त करता है। हनुमान जी, राम, शिव की नौकरी नहीं दे सकते हैं। आप अच्छे पढ़िएगा, आपका नौकरी होगा। तो आप संसार में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जब दूसरा के अच्छा दीजिएगा तब तो अच्छा प्राप्त कीजिएगा, और आप दूसरा के बुरा दीजिएगा तो बुरे मिलेगा। क्योंकि हम पहले भी कहें कि मन किसान है, शरीर खेत है, पाप पुण्य दो बीज है, जो आप बोइएगा वही आप पाइएगा।
दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिल्मी गाना ही बताते हैं, अमिताभ बच्चन गाना गाए हैं कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो आप करिएगा वही आपको मिलेगा। आप किसी को सुख देते हैं तो आपको भी सुख मिलेगा, आप किसी को दुख देते हैं तो आपको भी दुख मिलेगा, आप किसी को प्यार करते हैं तो आपको भी प्यार करेगा, ममता करेगा। अगर आपके किसी जलनशीलता करते हैं, राग द्वेष करते हैं तो आपसे भी राग द्वेष वही मिलेगा। इसलिए आप ये जो कि भला का अर्थ है लाभ, और लाभ का उल्टा होता है भला। तो याद का मतलब होता है दया, और दया का मतलब होता है याद। तो आप चाहते हैं कि हमारा भला हो तो आप दूसरा को लाभ देना शुरू कीजिए तो आपको भला हो जाएगा। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई याद करे तो आप दूसरा पर दया करिए तो आपका जीवन में याद होगा। जब तक आप दया नहीं कीजिएगा तब तक आप कभी जीवन में याद नहीं हो सकता। आज राम को, शिव को, कबीर को, महावीर को, हनुमान को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो सारे मनुष्य पर, प्राणियों पर दया किए हैं, तब उनको हम आज याद कर रहे हैं। अगर वो दया, वो भी दारू ताड़ी मांस मुर्गा खाते हैं तो आज उनको हम लोग को याद नहीं करते, वो पूजनीय नहीं होते, उनको हम लोग नहीं पूजते, उनकी शरण में हम लोग नहीं जाते। तो वो याद करते हैं इसलिए कि वो दया किए हैं। इसलिए कबीर साहब कहें कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध तहाँ काल। तो आप अगर अपने परिवार पर क्रोध कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, तो ये बट वृक्ष करने से कल्याण हो जाएगा? वो दया से ही आ सकता है। तो जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है। इसी चीज को गोस्वामी तुलसी साहब भी रामचरितमानस से कहना है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जबले घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है, जान है, सभी प्राणियों पर दया कीजिए, सभी प्राणियों पर कृपा कीजिए, सभी प्राणियों के साथ हिल मिल के रहिए, तो आपके साथ भी सुख शांति, पूरा परिवार हिल मिल के रहेगा। ऐसे संभव नहीं है। इसलिए हम माने गोस्वामी तुलसी साहब की बानी और सदगुरु कबीर साहब का बानी दोनों बोलते हैं, ताकि ये आपको नहीं लगे कि ये सब कबीर लोग ऐसी झूठ झूठ के बात खाली बोलते रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहने हैं कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तहां विराजे आप। कि सच से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सच से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो सच बराबर तप नहीं। जो इंसान सच पर चलना शुरू कर दे, जो इंसान सच पर चलना शुरू कर दे, तो उसका तपस्या शुरू हो गया, जग शुरू हो गया, पूजा शुरू हो गया, माने सारा चीज आपका सिस्टम शुरू, खाली सच पर चलने से। तो सच पर चलना इतना आसान है? बहुत कठिन है। इसलिए अगरबत्ती, दिबत्ती, पूजा पाठ, व्रत, उपवास करना आसान है, लेकिन सच पर चलना बहुत कठिन है। तो कबीर साहब सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय, माने झूठ के बराबर कोई धरती पर पाप नहीं है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तहां विराजे आप। परम तत् परमात्मा राम उन्हें वास करते हैं जिसके हृदय में सच है। सच वाणी निकलना शुरू हो गया, सत्य कर्म निकलना शुरू हो गया, सही विचार निकलना शुरू हो गया, सही वाणी निकलना शुरू हो गया, सही विचार निकलना शुरू हो गया, तो यहाँ पर आके परमात्मा आपको वास हो जाएंगे। फिर आप राम, शिव, बुद्ध, महावीर, कबीर के शरीर में आके खड़ा हो जाइएगा। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। इसी चीज को गोस्वामी तुलसी साहब कहने रामायण में क्या कहने कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। क्या कहें? कबीर साहब कह रहे हैं सच, और गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं सत्य। तो सत्य और सच एक ही है कि दो है? गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म वही है जो सत्य के पथ पर चलना शुरू कर दे, सच बोलना शुरू कर दे, तो ये धर्म हो गया। ये धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।
जितने भी रामायण है, भागवत महापुराण है, वेद है, शास्त्र, सब यही कह रहा है कि सत्य से समान बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप अंडा, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत कर रहे हैं, तो ये सत्य है? ये झूठ है। इसलिए आप मनुष्य के पास में सारा सुख संपत्ति होने के बाद भी सुख शांति नहीं है। अब जब तक आपके जीवन में सुमति नहीं आवेगा, तब तक संपत्ति नहीं आ सकता है। जैसे देखिए, रामन को विभीषण जी बहुत समझाए कि भैया सीता को वापस कर दीजिए, सीता माता को लाना उचित नहीं है, बहुत समझाए। लेकिन रावण के पास इतना अहंकार, क्रोध, घमंड है कि वो विभीषण का बात माना नहीं, जबकि वो हरि भक्त थे विभीषण जी। क्योंकि वो तप से मांगे थे कि हमको हरि भक्ति दीजिए, हमको धन संपत्ति नहीं दीजिए। लेकिन बहुत समझाने के बावजूद भी रावण ने विभीषण को लात मार के घर से निकाल दिया। लात जैसे मार के निकाल दिया तो देखिए रावण का पूरा परिवार का क्या हुआ। तो वहीं पर गोस्वामी तुलसी साहब कहीं है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। कि अगर आप अपने घर में पूरे परिवार में सुमति से काम करना शुरू कर दिए, सत्य के रास्ते पर चलना शुरू कर दिए, तो वहां संपत्ति का अंबार होगा। और जहां कुमति तहां विपत निदाना, आप अगर गलत कर्म करना शुरू कर दिया, गलत बाली बोलना शुरू कर दीजिएगा, कुसंग में चल जाइएगा, गलत विचार में चले जाइएगा, तो वहां विपत्ति का, दुख का, दर्द का अंबार खड़ा हो जाएगा। एक गोस्वामी तुलसी साहब जी कहते हैं रामायण में कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। कि जिस घर में सुमति पूरे परिवार से मिल करके काम करते हैं, वहां संपत्ति का अंबार रहेगा। और जहां कुमति रहेगा, अहंकार रहेगा, क्रोध रहेगा, घमंड रहेगा, निंदा रहेगा, शिकायत रहेगा, वहां दुख का अंबार रहेगा। तो सोचिए कि जो आप इस संसार में कोई पति का अपमान करे, पिता का अपमान करे, दादा का अपमान करे, तो उसको परमात्मा कैसे सम्मान कर सकते हैं? करेंगे? नहीं कर सकते हैं। आज श्री रामचंद्र जी, राम भगवान क्यों का है कि वो माता पिता गुरु को सेवा कर करके वो पुरुषोत्तम राम बन गए, जो पुरुषों में उत्तम हो। कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। क्या कहें कि सुबह जब उठते थे तो दिया अगरबत्ती, मंदिर नहीं जाते थे, माता पिता गुरु को चरण पखारते थे और कहते थे कि पिताजी कुछ हमको काम दीजिए, हम काम करेंगे। आज धरती पर कहेगा पिताजी कि बेटा जी गिलास पानी पिलाओ, तो दूध अपने पी लिया, हम जाए थे क्रिकेट खेले, और रोड पर जाके जय सिया राम कर रहा। तो जय सिया राम करने से आपको जीवन में आराम नहीं होगा, माता पिता को आराम देने से आपका जीवन में आराम, सुख, शांति मिलेगा। तो वो क्या कहें कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावाही माथा। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माता पिता गुरु सज्जन देवा, सर्वमूल है इनकी सेवा। कहाँ अंतर है? तो आज राम को मानने वाले कबीर को नहीं मानते हैं, और कबीर को मानने वाले राम को नहीं मिलता है। इसी में सब आदमी फंसा हुआ है, शब्द के फेरा में। तो शब्द के फेरा मत पड़िए, सत्य बात को भी बोले, उसको धारण कर लिए। चाहे बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो, शूद्र हो, कोई भी सत्य बात बोलता है उसको ग्रहण कर लीजिए, गलत बात उसको छोड़ दीजिए। और श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि आयुष मांग करहि पुर काजा, देखहि चरित हरसि मन राजा। और राम कहते थे कि पिताजी हमको कुछ काम दीजिए, हम काम करेंगे। तो दशरथ जी कहते बेटा तुम काम करने लायक आदमी नहीं हो, तुम दशरथ का पुत्र हो, राजा हो, तुम काम क्या करें, यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर करेंगे। लेकिन कहीं कि नहीं पिताजी हम काम करना चाहते हैं, और पूरे संसार को दिखाना चाहते हैं कि लोग पिता का सम्मान करें, माता का सम्मान करें, पति का सम्मान करें, अपमान नहीं करे, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। ऐसे उद्धार कल्याण होने का चीज़ नहीं, ये राम पूरे संसार को सिखा दिए कि माता पिता गुरु सज्जन से देवा, सर्वमूल है इनकी सेवा। और राम कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना भाई माता। तो दोनों में क्या अंतर है बताइए? लेकिन आपके अंदर में जो कर्म बुरा है वो सत्य मानने से इनकार करा, झूठ मानने के लिए आपको विवश किए हुए। और दूसरे जगह धर्म की परिभाषा बताएंगे गोस्वामी तुलसी साहब। पहला तो कहें कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दूसरे बात कहते हैं कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। दूसरा धर्म क्या है कि जीवों पर दया करना,
सभी प्राणियों पर दया करना, जियो और जीने दो, हंसो और हंसने दो, बढ़ो और बढ़ने दो का सिद्धांत अगर आप लेके चलते हैं तो कोई व्रत पूजा पाठ करने की आवश्यकता आपको नहीं, आपका पूजा हो गया। अब कह रहे हैं रामायण में कह रहे हैं कि माने परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, ये कह रहे हैं कि खस्सी के, मुर्गा को, मछली को, गाय को, गोरू काट के नहीं खाना, किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना, अहिंसा। परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, अहिंसा नहीं कर, यहाँ लोग हिंसा कर रहे हैं और हिंसा कर करके अयोध्या जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं, बट वृक्ष पूजा करिएगा, तीज कीजिएगा, बहुत सा पूजा पाठ, तो आपका उद्धार कल्याण होने वाला नहीं है। और कह रहे हैं कि परम धर्म शुद्ध विदित हिंसा, पर निंदा सब अघन, पर माने दूसरा को निंदा शिकायत मत कीजिए। यहाँ आज दूसरे को निंदा शिकायत आदमी करने के लिए व्याकुल है और ज़्यादा तक दूसरे को निंदा शिकायत कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा पाप है। जो माता बहन बेटी को पता नहीं है और गांव घर चौरा पर बैठ जाते हैं और पूरा गांव के शिकायत करते हैं कि ए बहन एगो बात कहियो, तो हाँ कहू ना, कि उसको कहिया मत, और कह भी रहा हे दीदी तोर क्रिया कहबो न कहबो, और कह भी रहा और कह दिया, और उसे करते करते पूरे संसार में गांव में फैल गया। ये बहुत बड़ा पाप है। पर निंदा सब अघन अगर इंसा, दूसरे की निंदा शिकायत करने के माने दूसरे की निंदा शिकायत करना इतना बड़ा पाप है कि हद से इसको आप माने नरकों में भी इसको जगह नहीं मिलेगा। एक गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस में कह रहे हैं, पर निंदा सब अघन अग्रिंसा, दूसरे की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है, उतना बड़ा पाप नहीं है। तीसरी जगह कह रही है गोस्वामी तुलसीदास कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। क्या कहे कि दूसरे को परोपकार करना ही धर्म है। कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिए, कोई प्यासल है तो उसको पानी पिला दिए, कोई दुख से तड़प रहा है उस दुख में उसको मदद कर दीजिए, ये धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर माने दूसरे को, शरीर को सेवा सत्कार करना, मान सम्मान करना, इस बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो आप पति को सम्मान कीजिए, सास ससुर को सम्मान कीजिए, दादा को सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, बात मानिए, उनके आचरण पर चलिए, विचार पर चलिए, तो आपका सुख शांति मिल जाएगा बिना पूजा पाठ करके। लेकिन आप अपने पति से साथ प्रेम से बात नहीं करना चाहते हैं, सास से बात नहीं करना चाहते हैं, बहू से बात नहीं करना चाहते हैं, बेटा से बात नहीं करना चाहते हैं, दादा से नहीं बात करना चाहते हैं, तो पूजा पाठ करने से कल्याण हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधवाई, और हमसे अगर किसी को दुख दर्द पीड़ा हो गया तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो किसी को गला काट करके खाना ये तो महापाप है। हमारी वाणी से अगर किसी को दुख दर्द पीड़ा हो गया ये पाप भी है। हमारे कर्म से किसी को दुख दर्द पीड़ा हो तो वो भी पाप है। हमारे विचार से, आचरण से, रहन से, सहन से अगर किसी को पीड़ा हो जाता ये भी पाप है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई, कि परोपकार दूसरे को परोपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को हमसे किसी को दुख दर्द पीड़ा हो गया इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, आनंद हो, परिवार में प्रेम हो, तो आप आज वट सावित्री वट वृक्ष पूजा है तो आप ये कसम खा लीजिए कि मैं आज से अपने पति के ऊपर से कड़ा चोट नहीं मारूंगा, उनको मान सम्मान मैंने अनादर नहीं करूंगा, उनको गलत रास्ते से रोकूंगा। क्योंकि पत्नी का धर्म है कि जो अपने पति को पतन से बचा दे उसे पत्नी कहते हैं। पत्नी का पूजा पाठ करने से काम नहीं होने वाला है। पत्नी का धर्म है कि अपने पति को पतन से बचा दे, उसे पत्नी कहते हैं। और जो पाप के रास्ते पर जा रहे हैं, अधर्म के रास्ते पर जा रहे हैं, बेविचारी के रास्ते पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, वो सारे अधर्म के रास्ते से हटा करके जो धर्म के रास्ते पर लाके खड़ा कर दे उसे धर्म पत्नी कहते हैं, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। तो ये सिद्धांत अगर आप लागू करके चलते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आनंद आ सकता है। क्योंकि पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचा ले। धर्म पत्नी वही है जो अधर्म के रास्ते से हटा के अपने पति को धर्म के रास्ते पर लाके खड़ा कर दे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। तो सब अपने अपने धर्म को पालन कर लिए। पति अपना धर्म पालन कर ले, पत्नी अपना धर्म को पालन कर ले,
सास अपना धर्म को पालन कर ले, बहू अपना धर्म को पालन कर ले, पिता अपना धर्म को पालन कर ले और पुत्र अपना धर्म को पालन कर ले, दादा दादी अपना धर्म को पालन कर ले, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। अब बाल सफेद हो गया लेकिन मन सफेद नहीं हो रहा। आप बहू पर बेटा पर पूरा ऊंचा आवाज में बात कर रहे हैं। जैसे हम जो हवाई चप्पल पहन के जीवन बिताएं, तो मेरा बेटा तो हवाई चप्पल पहन के नहीं ना जीवन बिताएगा। वो उसका ज़िंदगी उसको जीने दीजिए, और अच्छा लगे कि नहीं बढ़िया से खाए पिए आनंद से मेरा परिवार है। लेकिन आप जो जीवन जिए हैं, हम जो जीवन जिए, वो हमारे जीवन में पुत्र कैसे जिएगा? अगर हम गरीबी में जिए हैं तो हमारा बाल बच्चा भी गरीबी में जिए। हम दुख दर्द में जिए तो मेरा बाल बच्चा भी दुख दर्द पीड़ा में जिए। हम कला क्लेश टेंशन में जिए तो मेरा बाल बच्चा भी टेंशन नहीं। तो ये बाल सफ़ेद होने का मतलब का वाणी सफ़ेद हो जाए, विचार सफ़ेद हो जाए, रहन सहन सफ़ेद हो जाए, खान पान सफ़ेद हो जाए, तो आपका जीवन सफ़ेद हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अब बुढ़ारी में खाइए काजू और किशमिश खाइएगा, बादाम खाइएगा, तो गर्मी कहाँ जाएगा? तो बेटा पुतों पर गर्मी नहीं निकालिएगा, वो तो बोलबे कीजिएगा। दांत बैठा लिए, आँख लगा लिए, ये प्राकृतिक परमात्मा ने सब ये नस्बर के कान को बहिर कर देते हैं, आँख से अंधर कर देते हैं, दांत तोड़ देते, काहे के लिए? कि आप बुढ़ारी में कुछ देखिए नहीं बेटा पुतों क्या करा नहीं करा, कुछ बेटा पुतों बतियार सो सुनिए अब नहीं। लेकिन आप जो है बुढ़ारी में भी सब आँख नाक कान जीभ लगा करके बेटा पुतों पर बात करते हैं, कड़ा शब्द बोलते हैं। तो दुख का कारण यही है। आप जो जीवन जी लिए, अब आपको खाना पीना से मतलब है। जो बेटा पुतों आपको भोजन भात रहन सहन दे दिया, खाइए पीजिए आनंद से रहिए। देता है तब भी खुश रहिए, नहीं देता है तब भी खुश रहिए, क्योंकि जो देवता उसी कहते हैं जो कुछ न कुछ देता हो। क्योंकि वो भी तो बिहान बूढ़ा होगा, वो भी तो कल बाप बनेगा, वो भी तो कल दादा बनेगा। तो वो जो करेगा वो उसका बेटा देख रहा, आप उसका आपका पोता देख रहा। तो जो अपने माता पिता के साथ जो करता है वही पुत्र उसके साथ भी वही करता है। ये मत समझिए कि जो कोई बेटा अपने बाप के साथ गलत कर रहा है तो वो बेटा उसको बड़े भगवान समझेगा, ये नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा हमको भगवान समझे, पिता समझे, मान सम्मान करे, तो जिसका आप पुत्र हैं उसको सेवा में आप लग जाइए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। ऐसे संभव नहीं है। किसी बेचारा ने कही ना कि भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे खुदा तो देखता होगा, भलाई करे। तो आप भलाई कीजिएगा तो भला होगा, अब बुराई कीजिएगा तो बुरा होगा। लेकिन आज हिंदू मुसलमान एकबट बैकवर्ड फॉरवर्ड के फिर हम सब फसल हैं। ये सब जात पात नहीं है, जाति नहीं जगदीश की तो औरन से कहाँ हो। तो आज कोई जय भीम कर रहा है तो बीजेपी के चक्कर में, ये सब लड़ाई झगड़ा मंदिर मस्जिद करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने सबको एक बनाई है। जैसे कोई आदमी एक्सीडेंट कर जाता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है तो कहता है कि ब्लड लाइए, तो हम आप कोई भी जाते हैं डॉक्टर के यहाँ ब्लड लाने के लिए, माने ब्लड बैंक में, तो वहाँ आप कहते हैं कि ये हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है, शूद्र का खून है कि चमार का खून है कि ब्राह्मण का खून है कि मुसलमान का, किसका खून है पूछते हैं? लगते हैं उसमें जान बचाइए। वही जान परमात्मा है, वही जान ही आपको परमात्मा है, आत्मा है। उसको बचाने के लिए आप उघड़ी नहीं कहते हैं कि बैकवर्ड का खून है कि फॉरवर्ड का खून है, चमार का खून है कि भुइयाँ का खून है, चौधरी का खून है, डोम का खून है, हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है। सीधे ले जाकर उसको चढ़ा देते हैं। वो समय तो आप जात पात की बात नहीं करते हैं कि किसका खून है। इससे साफ जाहिर होता है कि परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं बना है। ये भेदभाव ये धरती पर के लोग बना दिए हैं अपने स्वार्थ के लिए। आप लोग सब जानते हो कौन बनाया कि जजमान मरे चाहे तरे, हम माने हमर पेट भरे। तो ये जाति नहीं जगदीश की तो औरन की कहाँ से हो। जब परमात्मा का कोई जात पात नहीं है तो हमारा आपका जात कहाँ से हो सकता है। इसलिए जात पात के फेरा मत पड़िए। न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई बैकवर्ड है, न कोई फॉरवर्ड है। बैकवर्ड का मतलब पीछे, फॉरवर्ड का मतलब आगे। आप ज्ञान बुद्धि विवेक में तेज हो जाइए तो आप बैकवर्ड को भी फॉरवर्ड हो जाइएगा। अगर कोई फॉरवर्ड है और फॉरवर्ड होके अगर वो पीछे जा रहा है, गलत काम करता है, तो बैकवर्ड है, शूद्र है। तो ब्राह्मण और शूद्र के फेरा में फंसने की जरूरत नहीं है। कोई ब्राह्मण होकर भी गुटखा खैनी खा रहा है तो शूद्रे है, और कोई शूद्र होकर के दारू ताड़ी मांस मुर्गा छोड़ दिया तो ब्राह्मणे पंडित है। इसलिए जात पात के फेरा मत पड़िए। ये सब जात पात के चक्कर में पड़िएगा तो आपके जीवन में कभी सुख शांति मिलने वाला नहीं है।
आप मनुष्य के प्रेम कर लीजिए। जैसे एक भजन हमने गाया था कि आज जरूरत है दुनिया में, आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। क्या जरूरत है? आज पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को प्यार की जरूरत है, व्यवहार की जरूरत है, संस्कार की जरूरत है, तो आपके जीवन सुख शांति आ सकता है। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की। जो मानवता का क्या धर्म है? अगर हम किसी को मूड़ी काट दें, वो इंसानियत नहीं है, वो धर्म कहाँ से हो सकता है? तो कोई देवता खस्सी खा रहे हैं, कोई देवता मुर्गी खा रहे हैं, कोई दारू पी रहे हैं, कोई भैंसा। तो देवता को भी अलग अलग स्वाद बना दिया है और अलग अलग स्वाद का लेकर के भोजन भात करा रहे हैं जजमान लोग। सोचिए कि ये कितना गलत है कि देवता देवी कहीं मांस मुर्गा खाता है, लेकिन अपना जीव को स्वाद के प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं कि देवता देवी बलि लेता है। अरे बलि ले रहे हैं आपका अहंकार का, बलि मांगता है आपका क्रोध का, घमंड का, निंदा का, शिकायत का, गलत आचरण का बलि मांगते हैं, ना कि किसी प्राणी का हत्या का बलि मांगते हैं। वो कहते हैं कुछ तो इंसान समझ जाते हैं कुछ। और हर दिल में खुशियां छाए, मांग ही संसार का, कैसे छाएगा? पूजा पाठ व्रत उपवास करने से कि पूरे परिवार से प्रेम करने से? आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर दिल में खुशियाँ छा जाए, हर दिल में खुशियाँ छा जाए, मांगे यही संसार की, मांगे यही संसार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर प्राणी में राम बसा है, ज्ञान का दीप जला ले तू, ज्ञान का दीप जला ले तू। मिल जाए भगवान सहज ही, मिल जाए भगवान सहज ही, राह चुनो उपकार की, राह चुनो उपकार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कौन है छोटा कौन बड़ा, कौन है छोटा कौन बड़ा। तन मन धन से सेवा करना, तन मन धन से सेवा करना, मानवता है धर्म बड़ा, मानवता है धर्म बड़ा। नफरत दिल से दूर करो सब, नफरत दिल से दूर करो सब, बात मधुर व्यवहार की, बात मधुर व्यवहार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। वक्त अभी है बदलो भैया, दानवपन का त्याग करो, दानवपन का त्याग करो। सत्संग सेवा करो साधना, निज आत्म का ध्यान करो, निज आत्म का ध्यान करो। मौका है नौका मत चूको, नौका है मौका मत चूको, भव सागर तर पार की, भव सागर तर पार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। राम कृष्ण तुलसी कबीर गुरु नानक यही सिखाए थे,
गुरु नानक यही सिखाए थे। क्या सिखाए थे? हिल मिल रहना सुख से जीना, हिल मिल रहना सुख से जीना, प्रेम का पाठ पढ़ाए थे, प्रेम का पाठ पढ़ाए थे। स्वर्ग बनेगी धारा सूरज पर, स्वर्ग बनेगी धारा सूरज पर, पकड़ो बातें सारी की, पकड़ो बातें सारी की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर प्राणी आज जरूरत है दुनिया में, आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। हर दिल में खुशियाँ छा जाए, मांगे यही संसार की, मांगे यही संसार की। आज जरूरत है दुनिया में मानवता के प्यार की, मानवता के प्यार की। क्या जरूरत है? आज मानव को प्यार की जरूरत है, करुणा की जरूरत है, दया की जरूरत है, एक दूसरे को सहारा की जरूरत है। आज माता पिता पति पत्नी एक दूसरे से सहारा से ही चलता है, और जिसको सहारा नहीं मिलेगा वो बेसहारा हो जाएगा। इसलिए पकड़ो बातें सार की, सार को पकड़ लेना है और सार को छोड़ देना है। सत को पकड़ लेना है, असत को छोड़ देना है। धर्म को पकड़ लेना है और धर्म को छोड़ देना है। सेवा सत्कार को पकड़ लेना है, निंदा शिकायत को त्याग देना। यही वट वृक्ष पूजा के नाम पर आज सत्संग किए। तो जितने भी वट वृक्ष पूजा माता बहन बेटी किए हैं, वो हमारे गुरुदेव का, परमात्मा का, ईश्वर का सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। आपके जीवन में सुख शांति आनंद हो, आपके घर में कभी कलह कलेश चिंता टेंशन नहीं हो, और सब दिन सुख शांति आनंद हो। आपका भी उम्र लंबा हो, आपके पति का भी लंबा उम्र हो, और आपके पूरे दादा दादी सास ससुर सबका लंबा उम्र हो। ये हमारे गुरुदेव सदगुरु अभय साहब का सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, और अच्छे विचार वाणी को चलिए तो आपके जीवन सुख शांति आनंद आ सकता है। पूजा भी कीजिए, और पूजा में जो नियम है उस नियम पर चलना शुरू कीजिए, तो आपका जीवन सो हो जाएगा उद्धार, फिर आपको हो जाएगा कल्याण, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी वाणी से अगर कहीं दुख तकलीफ हुआ हुआ किसी प्राणी को तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सत्य बात को नहीं बोला जाए तो लोग झूठे को ही भक्ति मान लेगा। तो सबके हमारा उद्देश्य ये नहीं किसी को आत्मा को दुख तकलीफ पहुंचावे। अगर हमारी वाणी से कहीं दुख तकलीफ लगा होगा तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर वाणी में कहीं मिस्टेक हो भी सकता है, उन्हें से तो हम बहुत बड़ा साधु संत महात्मा नहीं हैं, हम बहुत छोटा हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं, हम ड्राइवर हैं, गरीब हैं, और आप लोग को गया जिला को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कबीर सूरज निकेतन लखनपुर मानपुर गया से मेरा यूट्यूब चैनल है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और शेयर भी कीजिए। उसमें पैसा वैसा करता नहीं है। और इसी के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सहाय बन गई, सहाय बन गई, सहाय बन गई।